एक नजर सुर्खियों की ओर। गिरिराज सिंह का ऐलान, 2025 में उजागर होंगे लालू यादव के कारनामे, जनता को दिलाया जाएगा याद। सरावगी का मुंगेर मिशन, समीक्षा, समन्वय और सुधार की नई राह। स्वास्थ्य सेवा को सुपर बूस्ट, मंगल पांडे ने दी 46 नए संस्थानों की सौगात। बागवानी से बढ़ेगा बिहार, नीतीश ने सौंपे 315 नई नियुक्तियां और दिया सौर ऊर्जा का संदेश। प्रशांत किशोर की 120 दिन की बिहार बदलाव यात्रा शुरू, जनसुराज पार्टी बनाएगी राजनीति में नया धमाका। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। गिरिराज सिंह का ऐलान, 2025 में उजागर होंगे लालू यादव के कारनामे, जनता को दिलाया जाएगा याद। जी हां, मुंगेर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के पुराने कारनामों को उजागर किया जाएगा ताकि जनता असली चेहरा पहचान सके। सर्किट हाउस में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और आगामी चुनाव को जनता बनाम जंगलराज की लड़ाई करार दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरावगी का मुंगेर मिशन, समीक्षा, समन्वय और सुधार की नई राह। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में भाजपा जेडीयू सहित गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं संग बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने संग्रहालय व सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने कई योजनाओं की समीक्षा के साथ अहम घोषणाएं की। मंत्री ने अधिकारियों को विकास योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए और पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करने की बात कही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य सेवा का सुपर बूस्ट, मंगल पांडे ने दी 46 नए संस्थानों की सौगात। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली गांव में नए उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया और 23.52 करोड़ की लागत से बनने वाले 46 स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि स्वस्थ और समृद्ध बिहार ही सरकार का लक्ष्य है। साथ ही पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जितना काम बीते 6 महीने में हुआ उतना 1990 से 2005 के दौरान नहीं हो सका था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागवानी से बढ़ेगा बिहार, नीतीश ने सौंपे 315 नई नियुक्तियां और दिया सौर ऊर्जा का संदेश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर स्थित कृषि भवन में 315 नव नियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि भवन की छत से परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सोलर पैनल लगाए जाएं ताकि ऊर्जा की जरूरत स्वदेशी तरीके से पूरी हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर की 120 दिन की बिहार बदलाव यात्रा शुरू, जनसुराज पार्टी बनाएगी राजनीति में नया धमाका। जी हां, प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा शुरू, 120 दिन में 243 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगे जनसुराज। जी हां, छपरा के सिताब दियारा से शुरुआत, हर रोज 2 जनसभा कर पीके करेंगे जनता से संवाद। यात्रा का समापन 17 सितंबर को होगा। राजनीति में नया जोश और चर्चा का दौर शुरू होने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद में बड़ा फेरबदल, लालू यादव की वापसी तय। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद में सियासी हलचल तेज हो गई है। 21 जून को होगा बिहार प्रदेश अध्यक्ष और 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। पार्टी मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, जो तेजस्वी यादव के सपनों को आगे बढ़ाएगा उसे कमान मिलेगी। स्वर्ण प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की कुर्सी भी चर्चाओं में है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू यादव की वापसी लगभग पक्की मानी जा रही है। राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू सिंह बने जनसुराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पहल। जी हां, पुणे के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। बीजेपी से 2 बार सांसद रहे पप्पू सिंह ने 2019 में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब नई पार्टी की 150 सदस्यों की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें पहली कमान सौंपी है। जनसुराज पार्टी के साथ नई राजनीति की उम्मीदें जगाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान ने किया साफ, बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं, जल्द करेंगे बिहार आगमन। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ किया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वे जल्द ही बिहार आएंगे। सोमवार सुबह सांसद अरुण भारती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे चिराग ने कहा कि चुनाव के बाद भी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार बनी रहेगी। राजनीतिक की सरगर्मी के बीच चिराग की बात चर्चा का केंद्र बनी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे में फिल्मी अंदाज में लूट, सशस्त्र बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी, 3.5 लाख की लूट। जी हां, बिहार के पुणे में सोमवार सुबह 5:30 बजे सशस्त्र अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में हमला कर बंगाल के व्यापारियों से 3,50,000 की लूटपाट की। सरसी इलाके में मवेशी व्यापारी को गोली मारी गई। विरोध करने पर एक व्यापारी घायल और 5 अन्य को हथियार के बट से चोटें आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज को मिला पहला कप्तान, पीके ने सौंपी कमान उदय सिंह को। जी हां, जनसुराज पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह को सर्वसम्मति से अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने संगठन की भागदौड़ अब उदय सिंह और आरसीपी सिंह जैसे नेताओं को सौंप दी है, जबकि खुद जनसंपर्क और जन आंदोलन पर फोकस करेंगे। पुणे से 2 बार सांसद रह चुके उदय सिंह पूर्व नौकरशाह एनके सिंह के छोटे भाई हैं। जनसुराज अब नई दिशा में मजबूत नेतृत्व के साथ कदम बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जातीय संतुलन की नई चाल, प्रशांत किशोर की रणनीति में बड़ा बदलाव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बदली चाल। जातिगत राजनीति को तोड़ने की बात करने वाले पीके अब धीरे धीरे जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में दिख रहे हैं। उपचुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने सर्व समाज की रणनीति में बदलाव किया है। चुनावी जमीन पर अब पीके की राजनीति नए मोड़ पर है, जहां आदर्श और हकीकत की टकराहट साफ दिख रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल प्रशांत की रोक पर चिराग का बचाव, कहा स्थिति संभालने को उठाया गया कदम। जी हां, दरभंगा में राहुल गांधी और नालंदा में प्रशांत किशोर को रोके जाने पर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने सफाई दी है। उन्होंने हाजीपुर में कहा कि स्थानीय प्रशासन ने हालात को देखते हुए फैसला लिया ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। चिराग का बयान अब नए राजनीतिक बहस को जन्म दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बक्सर में एसडीएम का थप्पड़ कांड वायरल, जनता में उबाल, कार्रवाई की उठी मांग। जी हां, बक्सर में सामने आया एक वायरल वीडियो प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। इसमें सदर एसडीएम एक ट्रक चालक को सरेआम थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। घटना कैमरे में कैद हो गई है और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है। वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार ITI CAT 2025 परीक्षा टली, आवेदन की तारीख बढ़ी, छात्रों को मिली राहत। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने BCECEB ने ITI CAT 2025 परीक्षा की तिथि अस्थायी रूप से 15 जून तक स्थगित कर दी है। साथ ही पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 मई कर दी गई है, जबकि आवेदन शुल्क का भुगतान 25 मई तक किया जा सकता है। इस बदलाव से अभ्यर्थियों को तैयारी और आवेदन प्रक्रिया में अतिरिक्त समय मिल गया है। आखिरी खबर की ओर। नवादा के मजदूर की किस्मत चमकी, ड्रीम 11 में जीते 4 करोड़। जी हां, अमीपुर गांव के मिथुन कुमार ने राजस्थान वर्सेस पंजाब मैच में बनाई टीम और लग गई जैकपॉट। जी हां, 7 साल से लगा रहे थे किस्मत का दाव, अब बन गए नवादा के स्टार। गांव में जश्न और शहर में चर्चा हो रही है। ड्रीम 11 में उन्होंने 4 करोड़ रुपए जीते। यहाँ बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।